हाँ जी स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। ठीक है, अब सबसे पहली बात आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि अमाइंस आपके रिएक्टिव नेचर के क्यों होते हैं। ठीक है, देखो आप यहाँ पे मैं जर्नल आपके पास अमाइंस का स्ट्रक्चर बना देती हूँ। RnH2 दिस इज़ प्राइमरी अमाइन, वेल नोन हो आप इस चीज़ से। तो अब देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अमाइंस आपके रिएक्टिव नेचर के होते हैं, उसके दो रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न इज प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न क्या होता है? सेकंड रीज़न होता है आपके पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपके पास डिफरेंस होता है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो भी क्या करता है, अमाइंस को रिएक्टिव नेचर का बनाता है सॉरी। ठीक है, अब प्राइमरी की हम बात करते हैं, सेकेंडरी की हम बात करते हैं। R2NH, R3N। तो जो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं ये भी डिसाइड करती है कि कौन सी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन में से कौन सी आपकी ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, अमाइंस आपके पास न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। कीप इन योर माइंड, न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स विच आर द न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, तो विच कैरी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं, या यू कैन से कि जो आपके पास किसी पॉजिटिव स्पीसीज पर अटैक करते हैं तो वो आपके पास क्या होते हैं? जर्नली न्यूक्लियोफाइल विच कैरी द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो अमाइंस है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो इस बेसिस पे आपके पास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं अमाइंस की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जनरली। ठीक है, अमाइंस आपके बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बेसिक नेचर के होते हैं किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेसिक हुए तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो हम जनरल रिएक्शन हम यहाँ पे शो कर देते हैं। लाइक ये आपके पास अमाइंस है, ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट अटैक ऑन द H पॉजिटिव, एंड आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे अमाइन सॉल्ट की, X नेगेटिव, ये सॉल्ट की फॉर्मेशन कर दी। सिमिलर हम शो कर सकते हैं विद द एरोमेटिक। एनिलीन है आपके पास NH2, एनिलीन पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लाइक HCl के साथ रिएक्शन किया तो इन्होंने क्या बना दिया यहाँ पे? NH2 NH3Cl, ऐसे एनिलीनियम क्लोराइड। ठीक है, मीन्स इन्होंने क्या किया? बेसिक नेचर है तो एसिड के साथ रिएक्शन की, सोल्ट की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, अब ये सोल्ट आपके पास क्या होगा? यदि हम अमाइन सोल्ट की ट्रीटमेंट कराते हैं विद बेस, हमने लाइक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH के साथ ट्रीट कराया, तो यहाँ से इसने फर्दर क्या किया? जो पेरेंट आपके पास अमाइन है वही क्या कर दिया? रीजनरेट कर दिया। ठीक है, साथ में वाटर एंड साथ में आपका निकल जाता है X नेगेटिव। अब यहाँ से क्या पता लगा? यहाँ से हमें पता लगा कि जो अमाइन सोल्ट हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर। सोल्ट क्या होंगे? वाटर में सोल्यूबल होंगे। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि ये जो आपके पास अमाइन सोल्ट है वो वाटर में तो सोल्यूबल हो जाते हैं। सोल्ट की बात हो रही है बेटा यहाँ पे। एंड इनसोल्यूबल किस में रहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मीन्स यदि आपके पास क्या हो, आपके पास कोई भी दो सोल्ट दिए हों एंड यू हैव टू सेपरेट द सोल्ट, यदि उसमें से एक अमाइन सोल्ट है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो? ईजिली वाटर की हेल्प से दोनों सोल्ट को क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पे करते हैं। देखो मैंने अभी बोला है अमाइंस में आपके पास क्या होता है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन पे, जिसकी वजह से वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? लुईस बेस की तरह। लुईस बेस आपके पास क्या होते हैं? विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके वो आपके पास क्या होता है? लुईस बेस होते हैं। अब बेसिक करेक्टर हमने स्टडी करना है अमाइंस का, तो वहाँ पे आपको दो चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। वन, द वैल्यू ऑफ Kb एंड Pkb। ठीक है, Kb क्या होता है एंड Pkb। Kb इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, जो बेसिक करेक्टर को आपको बताएगा, एंड Pkb आपका जस्ट अपोजिट होता है, दैट इज़ द माइनस लॉगरिथम ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं कि RnH2
क्योंकि हमने कांस्टेंट निकालना है, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जस्ट लाइक दैट RnH3 पॉजिटिव एंड साथ में OH नेगेटिव। यहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, बेस कांस्टेंट। तो वो आपके पास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यदि वाटर को उधर लेके जाओ, के वाटर, ये आपके पास क्या बचा है, RnH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव बाय RnH2, दैट इज दिस वैल्यू इज द Kb। ठीक है, एंड Pkb आपके पास क्या होता है, Pkb आपके पास होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ Kb। ठीक है, अब इन वैल्यू से देखो, इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लो। Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, Kb की वैल्यू जितनी मैक्सिमम, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी उतनी ही मैक्सिमम। मतलब वो कंपाउंड जिसकी Kb की वैल्यू ज़्यादा है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। अब Pkb जस्ट अपोजिट ऑफ Kb, तो Pkb की वैल्यू जितनी कम वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये चीज़ है जो मैंने आपको बतानी थी। ठीक है, अब आपके पास कंपैरिजन आ जाता है अमाइंस का विद नॉर्मल अमोनिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि आपके पास अमोनिया है NH3, अमाइंस हैं, तो अमाइंस एंड अमोनिया में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये अपने माइंड में रखना, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे प्लस आई इफेक्ट के बेस पे, प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑफ R ग्रुप। अब R ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज़ कर देगा, मीन्स नाइट्रोजन पे आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल होंगे डोनेट करने के लिए, तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, दिस बिकम द स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू अमोनिया, क्योंकि इसमें तो सारी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आपका प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये तो कंपैरिजन हो गया एलिफेटिक अमाइन का विद आपके पास जो अमोनिया है उसके साथ। यदि मैं कंपैरिजन की बात करूं, अमोनिया का हम कंपेयर करते हैं विद एराइल अमाइन, मीन्स एनिलीन के साथ हम करेंगे। तो एनिलीन है, एनिलीन में आपके पास बेंजीन प्रेजेंट होती है, एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप आपका किस नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, जो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होगी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि जो एरोमेटिक अमाइंस हैं वो वीक बेस होते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया। ठीक है, तो ये कंपैरिजन जो हम जर्नल कंपैरिजन करते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर हम जर्नली करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपका जो आता है, जो आपने पढ़ना भी है कि इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा आपके पास जो अमाइंस होते हैं उनमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपके पास होता है कि आप गैसियस फेज़ में स्टडी कर रहे हो या एक्वस फेज़ में कर रहे हो। फर्स्ट कंपैरिजन तो यहाँ से आ जाता है, ठीक है, मीडियम से। सेकंड, यदि हम इफ़ेक्ट की हम बात करें तो वहाँ पे आपका सॉल्वेशन इफ़ेक्ट भी आता है एक्वस मीडियम में। सॉल्वेशन इफ़ेक्ट भी आपका बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस भी आपका एक फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है बेसिक स्ट्रेंथ को। थर्ड, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्वस मीडियम में, वो भी एक फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हम करेंगे। अभी मैंने आपको एक चीज़ जो अभी बताई है वो हम सबसे फर्स्ट कंपैरिजन करेंगे एल्कामाइंस का अमोनिया के साथ, एल्कामाइंस वर्सेस अमोनिया। जो मैंने अभी आपको बेसिक चीज़ बताई थी, ये जो मैंने ये पॉइंट आपको बताया था यहाँ पे, क्योंकि जो एलिफेटिक अमाइंस है बेटा वो आपके पास 3 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। देखो, आपके पास हैं 3 टाइप के अमाइंस। जर्नल बातें बताती हूँ, बुक में काफ़ी टिपिकल सा लिखा हुआ है, तो पहले ये चीज़ समझ लो, वो इजीली आपके लिए अंडरस्टूड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी की हम बात करते हैं, गैसियस फेज की हम बात कर रहे हैं।
गैसियस फेज मीन्स मीडियम वाटर एक्वस मीडियम नहीं है, मीन्स वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सॉल्वेशन इफेक्ट का कोई फैक्टर आपका अफेक्ट नहीं करता। सिंपली हम कंपेयर कर रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का गैसियस फेज में। तो गैसियस फेज में एक ही आपका जो फैक्टर है वो डिसाइड करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को, एंड वो आपका फैक्टर होगा प्रेजेंस ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप, मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी के केस में आपके पास एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन को। ऑब्वियसली एज कंपेयर टू अमोनिया क्या बना देगा, उसको स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे। सेकेंडरी के केस में दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो मीन्स ये डोमिनेट कर जाएगा, सेकेंडरी आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी। एंड यहाँ पे तो आपके 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें गैसियस फेज में, तो गैसियस फेज में जितने ज़्यादा आपके पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे अमाइंस में, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन आ जाता है यहाँ पे। टर्शरी सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, एंड लास्ट में अल्टीमेटली क्या आ जाता है आपका अमोनिया। ठीक है, ये ट्रेंड आपका कहाँ पे आएगा, गैसियस फेज में। यदि हम बात करते हैं गैसियस फेज से यदि हम मूव कर दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, इस चीज़ को याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप पे डिपेंड किया इन गैसियस फेज। ठीक है, यदि इसी चीज़ को हम मूव ऑन कर दें इन एक्वस मीडियम, तो एक्वस मीडियम में आपका एल्काइल ग्रुप का फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका एक और फैक्टर आ जाता है, मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट तो आपका होगा ही होगा, साथ में आपका आ जाता है या तो उसको बोलो सॉल्वेशन इफेक्ट, या आप उसको बोल दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और एक लास्ट फैक्टर आपका आ जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इस चीज़ को समझने की बात है, बहुत इजी कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझो। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट तो हमें पता लग गया। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम बात करते हैं, वाटर में आपका मूव ऑन, वाटर में चला जाता है ये सारे के सारे अमाइंस एंड अमोनिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राइमरी की मैं बात करती हूँ। यहाँ पे प्राइमरी में आपके पास क्या प्रेजेंट है, यदि हम बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस तो कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है, 2, नाइट्रोजन 2 प्रेजेंट है, तो मीन्स यहाँ पे प्राइमरी के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी। ऐसे सेकेंडरी पे आप मूव करो, सेकेंडरी में आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी, एंड टर्शरी में आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो यहाँ से यदि हम बेसिक ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी निकालें एलिफेटिक अमाइंस का इन एक्वस मीडियम, तो जिसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो आपका क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, मीन्स यहाँ से हमें क्या पता लगा कि इंडक्टिव इफेक्ट के जस्ट अपोजिट हो गया ये तो कंसेप्ट, क्योंकि एक्वस मीडियम में तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया, फिर टर्शरी हो गया, ये तो जस्ट अपोजिट है। ये क्यों हुआ, यहाँ पे आपका कौन सा फैक्टर आया, सॉल्वेशन इफेक्ट का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इफेक्ट है वो डोमिनेट कर गया। ठीक है, ये तो एक कंपेयर हो गया। सेकंड कंपेयर की यदि हम बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस की, स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में भी आपके पास 2 केस बनते हैं यहाँ पे, एंड वो केस आपके क्या बनते हैं, वो आपके एल्काइल ग्रुप के ऊपर बेस्ड बनते हैं कि एल्काइल ग्रुप आपका स्मॉलर प्रेजेंट है अमाइंस में या लार्ज प्रेजेंट है, उसमें भी आपका जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है वो चेंज हो जाता है। तो यदि मैं यहाँ पे बताऊँ, यदि नेचर ऑफ आपके एल्काइल ग्रुप की चेंज होती है तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो भी आपका चेंज हो जाता है। इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लेना। यदि यहाँ पे हम मिथाइल की बात करें, मिथाइल अमाइन की यदि हम बात करें, तो वहाँ पे आपका जो सेकेंडरी है वो सबसे ज़्यादा बेसिक,
फिर आपका प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, लास्ट में अल्टीमेटली आपका क्या आ जाता है, टर्शरी। तो ऑर्डर रहेगा सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी। यदि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आपका प्रेजेंट हो इथाइल, तो वहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है वो चेंज हो जाता है सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमरी। इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लो। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है आपके पास गैसियस फेज एंड एक्वस मीडियम का, तो वहाँ से आपने अपने माइंड में रखना है कि एक्वस मीडियम में इंडक्टिव इफेक्ट तो होगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा डोमिनेट आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएगी, जिसकी वजह से जस्ट अपोजिट आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। एंड यदि हम स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर को लेके चलेंगे तो वो आपका डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप में। स्मॉलर हो तो ऑर्डर आपके पास डिफरेंट होगा, लार्ज है तो ऑर्डर आपके पास डिफरेंट होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट। एंड आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया कंपैरिजन ऑफ एराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया। अब हमें पता है जो pKb वैल्यू होती है एराइल अमाइंस की, एनिलीन की, वो बहुत ज़्यादा होती है। हाई होगी तो मीन्स, हाई होने का मीनिंग क्या है कि वो क्या होगा आपका, वीक बेस। यही पॉइंट है जो अपने अपने माइंड में सेट कर लेना है कि यस, कि जो एनिलीन है वो आपके वीक बेस होते हैं एज कंपेयर टू अमाइंस। और उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम कर देता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहते डोनेट करने के लिए, तो ये आपका क्या बन जाता है, वीक बेस बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक फैक्टर आएगा रेजोनेंस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाने होते हैं जब भी ये क्वेश्चन आता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार बुक में से दिखा देती हूँ, फिनोल के हमने किए भी थे। तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जो ऐसे बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे यदि हमने क्या किया है, लाइक एनिलीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्या बनाता है यहाँ पे, एनिलीनियम आयन बनाता है। एनिलीनियम आयन में आपके पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं विच रिप्रेजेंट कि आपके पास जो एनिलीनियम है उससे ज़्यादा स्टेबल, वो कम स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे एक और फैक्टर आपका आता है कि यदि इसमें जो एनिलीन है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। यदि यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को आपकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, एंड यदि आपका प्रेजेंट हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ पे मीन्स आपका कोई ग्रुप प्रेजेंट हो लाइक OCS3, तो वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो बेसिक जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज कर देगा, मीन्स उसको क्या बना देगा, स्ट्रॉन्ग बेस, मीन्स वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये आपका कंसेप्ट था बेसिक स्ट्रेंथ का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है उनको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।